Good morning, children. Today we are going to discuss parts of plants. We see different kinds of plants around us. They differ in shape, size, and their usage. Some plants are big while some are small, but every plant has some basic parts. Each part has its own function. हम लोग अपने चारों तरफ विभिन्न प्रकार के पौधों को देखते हैं। वे आकार और उपयोग में अलग अलग होता है। कुछ पौधे बड़े और कुछ छोटे होते हैं, किंतु प्रत्येक पौधा का कुछ खास भाग होते हैं। प्रत्येक भाग का उसका अपना कार्य होता है। Parts of a plant. A plant can be divided into two main parts. First, root. Second, shoot. The root, the part of the plant which grows below the soil, is called the root. Roots are of two types, top roots and fibrous roots. पौधा का वह भाग जो जमीन के अंदर बढ़ता है उसे जड़ कहते हैं। जड़ दो प्रकार का होता है। पहला टॉप रूट मूसला जड़ और दूसरा फाइब्रस रूट। टॉप रूट्स। कुछ पौधों में मुख्य जड़ तना के आधार से शुरू होता है। बहुत छोटे छोटे जड़ इसी मुख्य जड़ से निकलते हैं। इस प्रकार का जड़ को टॉप रूट कहते हैं। पौधा जैसे डैंडेलियन, रेडिश, बीटरूट, गाजर के जड़ को टॉप रूट कहते हैं। Fibrous root. In some plants there are no main root. They have many thin and bushy roots growing from the base of the stem. These are called fibrous root. Grass, wheat, rice, and onion have fibrous roots. कुछ पौधों में मुख्य जड़ नहीं होती। इनके आधार से धागे जैसा अनेक जड़ निकलती है। इनको फाइब्रस रूट कहते हैं। ग्रास, व्हीट, राइस और ओनियन का रूट फाइब्रस रूट कहलाता है। फंक्शन ऑफ रूट। फर्स्ट, roots help to fix the plant firmly to the soil. Second, they absorb water and minerals from the soil and provide them to the stem and leaves. Some roots like carrot, radish and beetroot also store extra food. This food is used by plant. We eat these root for food. रूट पौधा को जमीन से फिक्स करके रखता है। रूट
मिट्टी से जल और खनिज सूखकर तना और पत्ती को पहुंचाता है। नेक्स्ट है, कुछ जड़ें जैसे कैरेट, रेडिश और बीट रूट अपने अंदर एक्स्ट्रा फूड जमा रखते हैं। इस जड़ को हम लोग खाते हैं। Stem. Stem is the main part of the shoot. It supports the upper part of the plant. Some plants have thick and strong stems. They hold the plant up. Some plants have thin and weak stems. They cannot hold the plant upright. Thick and strong stem is called trunk. Mango, apple, coconut and banyan trees have trunks. Plants like banana have soft, thick and green stems. Money plant, pea and grapevine have soft and weak stem. They need support to stay upright. पौधों का जो भाग मिट्टी के ऊपर बढ़ता है उसे शूट कहते हैं। स्टेम, लीव्स, फ्लावर और फ्रूट मिलकर शूट बनाते हैं। शूट का मुख्य भाग स्टेम है। यह पौधा के ऊपरी भाग धारण करता है। पौधा को खड़ा रखता है। कुछ पौधा का तना पतला और कमज़ोर होता है। ऐसे तना पौधों को खड़ा नहीं रख सकता। मोटा और मजबूत तना को ट्रंक कहते हैं। आम, सेब, नारियल और बरगद का तना मजबूत होता है। पौधा जैसे केला का तना मुलायम, मोटा और हरा होता है। मनी प्लांट, मटर और अंगूर का तना मुलायम और कमज़ोर होता है। उनके खड़ा रहने के लिए सपोर्ट चाहिए। फंक्शंस ऑफ स्टेम। The stem holds the plant upright and straight. Next, the water and mineral from the roots pass through the stem to the leaves. 3. It also carries food made by the leaves to the other part of the plant. 4th, stem also store extra food for the plant. We eat some of these stems like sugarcane, potato and ginger. तना पौधा को सीधा खड़ा रखता है। दूसरा, जल और खनिज जड़ से तना होते हुए पत्ती तक पहुंचाता है। थर्ड, पत्तियों में बनाया हुआ खाना तना होते हुए दूसरे भाग में जाता है। फोर्थ, तना भोजन को अपने अंदर जमा रखता है। हम ईख, आलू तथा आदि के तना को खाते हैं। कृपया आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए
जब आपका बच्चा पास होकर अगला क्लास में जाएगा, उस समय सिलेबस के अनुसार एग्जामिनेशन में आने वाले सभी लेसन्स के क्वेश्चंस का आंसर समय से पहले आपके पास पहुंच जाएगा। क्वेश्चंस का आंसर समझाया गया है। यदि आपका बच्चा प्रतिदिन दिन में 2 बार इस वीडियो को सुनकर इसके साथ बोलता है तो निश्चित ही परीक्षा में वह 100 में 100 अंक पाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।